हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम वॉश इट ऑल अवे एनिमे के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। हम क्यू को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ एक स्टोर पर आया था। उसका दोस्त उसे अच्छे से पढ़ने के लिए बोलता है ताकि वो फेस्टिवल के चक्कर में फेल ना हो जाए। फिर क्यू का दोस्त उसे बाय बोलकर वहां से चला जाता है। क्यू जाते वक्त किनमे क्लीनिंग स्टोर को देखता है, जहां कुछ लोग किनमे को आवाज लगा रहे थे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। तभी वो क्यू को देखते हैं और उसे ऊपर जाने को बोलते हैं ताकि वो जाकर देख सके कि किनमे के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। फिर क्यू पेड़ के रास्ते से ऊपर जाता है और जब वो डोर ओपन करता है वो देखता है कि किनमे नीचे सो रही है। फिर वो अंदर जाकर किनमे को आवाज लगाता है। तब हमें पता चलता है कि किनमे बिल्कुल ठीक है, वो सिर्फ सो रही थी। क्यू उससे बिना बताए ऐसे आने के लिए माफी मांगता है। किनमे उसे बताती है कि उसने कल रात कुछ चीजें खा ली थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। फिर वो बताती है कि वो एक लेडी कस्टमर के साथ डिनर पर गई थी। उसके बाद उसने थोड़ा ड्रिंक किया जिसकी वजह से ये सब हुआ। फिर किनमे क्यू से पूछती है टाइम कितना हुआ है। क्यू बोलता है अभी दोपहर हो चुकी है। ये सुनकर किनमे बहुत जोर से चिल्लाती है और जल्दी जल्दी रेडी हो जाती है अपने काम के लिए। फिर वो क्यू को थैंक यू बोलती है और कहती है प्लीज तुम इस चीज के बारे में किसी को मत बताना। क्यू हाँ कर देता है और किनमे उससे प्रॉमिस भी ले लेती है। इसके बाद किनमे अपने नॉर्मल कामों में लग जाती है। क्यू नीचे आता है जहां दादी माँ उसे अपने पास बुलाती है और किनमे की मदद करने के लिए थैंक यू बोलती है और उसे चॉकलेट देती है। क्यू चॉकलेट खाते हुए शॉप से बाहर आ जाता है। बाहर एक वुमेन आती है जो शॉप पर इतनी भीड़ देखकर क्यू को आवाज लगाती है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। एक लड़की बोलती है कि किनमे आज थोड़ी ज्यादा देर तक सो गई थी इसलिए। वो वुमेन बोलती है कि उसे याद है कि वो किनमे को कल रात डिनर पर ले गई थी और किनमे ने फर्स्ट टाइम अल्कोहल पिया था, लेकिन उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। उसने किनमे को टर्मरिक पिल्स दिए थे जो लिवर को अच्छा रखने में मदद करते हैं। शायद इसी वजह से वो ज्यादा देर तक सो गई थी। क्यू को पता चलता है कि असल में यही हुआ था, उसने वो पिल्स देखे भी थे। उसके बाद वो वुमेन क्यू से बोलती है किनमे को मेरी तरफ से बता देना। फिर वो क्यू को बाय बोलकर चली जाती है। फिर रात हो जाती है और हम क्यू का घर देखते हैं जहां क्यू की मदर इशिमोची सान उसे खाने को देती है। क्यू उस खाने को देखकर अपने बचपन के दिन याद करता है क्योंकि वो खाना बिल्कुल किंडरगार्टन के बच्चों जैसा था। फिर हम किनमे को देखते हैं जो अपना काम कर रही होती है जैसे वो रोज करती है। उसके बाद वो अपने क्लीनिंग शॉप के लिए एक न्यू पोस्टर बनाती है अपने हाथों से, जो वो हर साल बनाती है। फिर नेक्स्ट डे किनमे वो पोस्टर्स अपने सभी कस्टमर्स को और अपने नेबरहुड में सबको बांटने निकल जाती है और एक एक करके सबको बांट देती है। फिर किनमे नायरो के दादी के घर पहुंचती है क्योंकि उनका बैनर क्लीन होकर अभी पूरी तरह रेडी हो चुका होता है। सो वो उन्हें बैनर दे देती है और बैनर देखकर दादी काफी खुश हो जाती है और बैनर अच्छे से लगा भी देती है। वो किनमे को फिर से बहुत ज्यादा थैंक यू बोलती है और कहती है कि नायरो ने कहा था वो तुम्हें जरूर कॉल करेगी। किनमे स्माइल करती है। फिर किनमे सिटी में घूमने निकल जाती है और वो काफी लोगों को देखती है जो अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी बारिश आ जाती है और किनमे बारिश से बचने के लिए एक जगह जाकर बैठती है और वहां पर कुछ लोगों से बातें करती है। फिर जब बारिश बंद होती है वो बाहर निकल जाती है। उसके बाद वो और भी बहुत जगह अपने शॉप का कार्ड देने जाती है और कार्ड देती है। फिर आते वक्त रात हो जाती है और वो देखती है कि कुछ लोग आने वाले फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। वो बहुत खुश होती है। फिर अपने घर के रूफ पर आराम से बैठकर फेस्टिवल का मजा लेती है। तभी वो अपने साइड एक और लड़की को देखती है जो बिल्कुल उसकी तरह ही लग रही होती है। वो गायब हो जाती है। किनमे उस पर इतना ध्यान नहीं देती। ये असल में किनमे के पास्ट की एक मेमोरी हो सकती है। किनमे नीचे चली जाती है अपना पोस्टर का काम पूरी तरह खत्म करने और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।